बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर हम इस हाथ को देखते हैं तो इस हाथ पर दिमाग की लकीर की एक शाख माउथ ऑफ मून पर जाती है और दूसरी शाख ऊपर की तरफ उठती है। जब माउथ ऑफ मून की तरफ एक शाख जाती है तो ऐसे लोगों की जहनी सलाहियत जो होती हैं वो तख्लीकी होती हैं। ये लोग बड़े क्रिएटिव माइंड होते हैं। और जब दिमाग की लकीरों की दो शाखें हो जाएं तो ऐसे लोग जो होते हैं बैक वक्त दो काम करने की सलाहियत रखते हैं और इनकी जहनी सलाहियतें बड़ी शानदार होती हैं। अब दिमाग की लकीर से एक लकीर इस मकाम से उठकर ऊपर की तरफ जाना इस बात की निशानदेही करती है कि ये शख्स अपने प्रोफेशन को तब्दील करेगा या अपनी सोच के अंदर तब्दीली लेकर आएगा और एक नया ज़राए आमदन इसकी ज़िंदगी में आ जाएगा। इसकी ज़राए आमदन एक से ज़्यादा हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम इसकी किस्मत की लकीर की बात करें तो किस्मत की लकीर 50 साल की उम्र के बाद दो से ज़्यादा हो जाती हैं। यहाँ सोच की तब्दीली तकरीबन 45 साल की उम्र में होती है और 50 साल की उम्र में इस भाई के हाथ के ऊपर एक से ज़्यादा ज़राए आमदन की लकीरें पाई जाती हैं। ओवरऑल ये हाथ एक बड़ा शानदार हाथ है और यकीनी तौर पर ये भाई कोई वकील हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक स्टडी लाइन मौजूद है और इनका मुरीख का उभार भी अच्छे तरीके से डेवलप है। तो ये अपना दिफा बखूबी कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो मरकरी फिंगर है ये भी थोड़ी सी खम खाती है तो ये शार्प माइंड होने की तरफ निशानदेही करती है। माउंट ऑफ वीनस भी इनका अच्छे तरीके से डेवलप है जो कि बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ निशानदेही करती है और शहादत की उंगली भी इनकी अच्छी है और जो इनकी सैटर्न फिंगर है ये भी अच्छे तरीके से सेट है। तो ये लोग नज़्म व ज़ब्त के भी पाबंद होते हैं। मेरे एतबार से ये हाथ किसी वकील का या टीचर का हो सकता है क्योंकि यहाँ पर स्टडी लाइन मौजूद है और इनके ज़राए आमदन भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं।